जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का पार्ट 2 बच्चों पढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। तो मौसम का परिवर्तन ही जो है हमारे समय का बहुत ही मुख्य इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरणीय बहस का कारण है। मतलब इस समय का सबसे ज़्यादा मुख्य विषय पर्यावरण के बहस का क्या है? मौसम में परिवर्तन। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट इंटायरली? क्या वेस्ट की एंटार्क्टिक जो आइस शीट है वो पूरी तरह से पिघल जाएगी? विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड? क्या गल्फ स्ट्रीम जो ओशन है उसका पानी जो है बंद हो जाएगा? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या जैसा कि हम जानते क्या ये संसार का अंत है? मे बी नॉट, हो भी सकता है नहीं भी। इधर वे किसी भी तरीके से एंटार्क्टिका इज़ ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। इस बहस में एंटार्क्टिका जो है मुख्य तत्व है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, इसलिए नहीं कि एक संसार है पूरे विश्व में, विच हैज़ नेवर सस्टेन अ ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ पे ह्यूमन जो है मनुष्य का पैर कभी पड़े ही नहीं है या ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ पे है ही नहीं। एंड देयर फॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रिस्पेक्ट, और शायद इसीलिए जो है इसने जो है वहाँ के गौरव को, वहाँ की गरिमा को बनाए रखा है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, लेकिन इससे भी ज़्यादा मुख्य बात ये है, बिकॉज इट होल्ड्स ऑन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्स इन इट्स लेयर ऑफ आइस, कि इसने जो है अपने बर्फ़ की परतों में हाफ मिलियन ईयर्स मतलब कई करोड़ वर्ष पुराने, कई लाख वर्ष पुराना जो है कार्बन के रिकॉर्ड्स जो हैं इसमें फंसे हुए हैं या इसने अपने में रखे हैं। इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। अगर हम जो है अंटार्कटिका के या पृथ्वी के भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में जानना चाहते हैं तो अंटार्कटिका ही वो जगह है जहाँ पे हमें जाके देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके ही लेयर ऑफ आइस में 500,000 ओल्ड जो है कार्बन रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। Student on Ice, the program I was working with on the Sklovetsky aims to exactly to by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. Students on Ice एक प्रोग्राम था, I was working with the Sklovetsky, जो मतलब टिशानी दोषी कह रही हैं कि मैं इस जहाज़ में बैठ के जा रही थी और उसमें हाई स्कूल के बच्चे थे, जिसका एम जो था कि इस संसार के अंत में उन्हें प्रोवाइड करना एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, एक शिक्षा के अवसर प्रदान करना जिससे वो इस प्लैनेट को समझ सकें, उसकी रिस्पेक्ट कर सकें और उसमें जो है सुधार कर सकें। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर नाउ, ये 6 साल का एक कह सकते हैं कि एक टारगेट था, एक लक्ष्य था, जिसे हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन द्वारा चलाया गया था, जो एक कैनेडियन थे और उन्होंने ही ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया था। हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज़ एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे, जो मतलब केवल सेलिब्रिटीज़ को या जो रिटायर हो चुके हैं या जो बहुत ही इच्छुक होते हैं चीज़ों को जानने के लिए या खोजने के लिए नेचर प्लैनेट में, तो उनको वो लिमिटेड एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। लेकिन विद स्टूडेंट्स ऑन आइस, जो स्टूडेंट्स ऑन आइस ये प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर, इन्होंने आने वाली पीढ़ी को और पॉलिसी मेकर्स जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, जीवन परिवर्तन करने वाला। एट एन एज, और इस युग में, व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, जब वे तैयार है सीखने को, चीज़ों को ग्रहण करने के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस पर जो है काम करने के लिए, क्योंकि जो जॉफ ग्रीन का मानना है कि जो फ्यूचर जनरेशन है अगर ये नेचर से लव करेगी, अंडरस्टैंड करेगी, उसको फॉस्टर करेगी, तो हमारी स्थिति जो है डे बाय डे जो है इम्प्रूव होगी। इसलिए इनका जो है एंटार्कटिका को जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
द रीज़न द प्रोग्राम हैज़ बिन सो सक्सेसफुल, ये प्रोग्राम बहुत अधिक सक्सेसफुल हो गया बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, कि बहुत ही असंभव था कि आप साउथ पोल से नियर जो है कहीं ना जाएं और इससे आप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप मेल्टिंग बाय सिटिंग इन द कम्फर्ट जोन ऑफ आवर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये कहना बहुत आसान है कि जब हम अपने आरामदायक जो है अक्षांत और देशांतर रेखा में बैठे हुए हैं तो इसी अंटार्कटिका में जो है बड़ी बड़ी आइस कैप जो होती हैं वो मेल्ट हो रही हैं। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर रिट्रीटिंग, और जब अगर आप वास्तव में इसे जो है इन ग्लेशियर्स को पिघलते हुए एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग टूटते हुए देखेंगे, यू बिगिन टू रियलाइज, आपको एहसास हो जाएगा कि द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, कि जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है और उसका खतरा जो है वास्तव में रियल है, जो है रियल मतलब वास्तविक है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ अ सिंपल इकोसिस्टम के कारण एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता के अभाव के कारण, इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट कैन हैव बिग रिपरकशन, कि बहुत छोटे छोटे जो हैं चेंजेस अगर हम पर्यावरण में लाते हैं तो उसके भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं। रिपरकशन का मतलब होता है भयंकर परिणाम। टेक द माइक्रोस्कोपिक पाइथोप्लैंक्टन, आप जो है एग्जांपल लिख सकते हैं छोटे से पाइथोप्लैंक्टन का, जो अंटार्कटिका के मतलब समुद्र के पास जो है छोटी छोटी ग्रासेस होती हैं, दो ग्रास ऑफ सी जो समुद्र के किनारे, डेट नॉरिश एंड सस्टेन द इंटायर साउदर्न ओशन फूड चेन, जो पूरे जो है अंटार्कटिका के साउदर्न ओशन में फूड चेन का काम करता है। दिस सिंगल सेल प्लांट यूज द सन एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सिंथेसाइज organic compound in that wondrous and most important of process called फोटोसिंथेसिस, कि ये छोटा सा जो सिंगल सेल प्लांट है वो अपने अंदर सूर्य की एनर्जी को ग्रहण करता है और ऑर्गेनाइज करता है बहुत ही आश्चर्य तरीके से फूड चेन को सभी प्राणियों में जो मरीन लाइफ में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं, और इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं कि कार्बन को वो सूर्य की किरणों को एब्जॉर्व करना और भोजन जो है उन्हें प्रोवाइड करना। साइंटिस्ट वार्न दैट, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि फर्दर डिप्लीटेशन अगर आगे जो है इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट एक्टिविटी ऑफ पाइथोप्लैंक्टन, तो वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर ओजोन लेयर में कोई भी डिप्लीटेशन होता है या छेद होता है तो वो पाइथोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ को खतरा हो जाएगा, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, जिससे कि जो है सारा जो है लाइफ जो है अफेक्ट होगी, चाहे वो समुद्र में रहने वाले जानवरों की हो या जो है वहाँ बर्ड्स जो रह रही हों या ग्लोबल कार्बन जो कार्बन वो एब्जॉर्व कर रहे हैं उन सब की जो एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होगी। इन द पैराबल्स ऑफ द पाइथोप्लैंक्टन, पाइथोप्लैंक्टन की कहानी जो है, देयर इज़ अ ग्रेट मेटाफोर एग्जिस्टेंस, ये अस्तित्व का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक प्लेस, जो हमें बताती है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों की देखभाल करेंगे तो बिग जो बड़ी चीज़ें हैं वो अपने जगह आराम से सही तरीके से ले लेंगी, कि अगर हम पाइथोप्लैंक्टन की देखभाल करते हैं यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इन्वायरमेंट पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से रोकेंगी और नेचर अपना बैलेंस बना के रखेगा। अब आगे देखते हैं वॉक ऑन द ओशन। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच इफिफेनीज, में मतलब तिशानी दोषी कह रही है कि उनके अंटार्कटिक का अनुभव जो था पूरी तरह से कई तरह की इफिफेमीज मतलब कई तरह दृश्यों से भरा हुआ था। बट द बेस्ट ऑकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल एट 65.55 साउथ डिग्री, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो था बढ़िया जो था इनका दिव्य दर्शन हुए अंटार्कटिक सर्किल के 65.55 डिग्री साउथ में। द स्लोकेस्की हैड managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island। तो इनका जो जहाज है वो चोकोवस्की जो है एक मोटे से बर्फीले जो है जैसे कहते हैं नहीं चादर पे चल रहा था जो पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच में था, विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फॉर गोइंग फर्दर। चलते चलते जहाज जो है रुक गया और वो शायद आगे चलने में असमर्थ हो गया। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। कैप्टन ने डिसाइड किया कि
भाई अब हमें नॉर्थ की ओर चले जाना चाहिए। बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। हम सबको ये निर्देश दिया गया कि सब अपने अपने जो है वाटर प्रूफ जो है जैकेट और आइस शीट वाली ग्लेयर्स लगा लें और उस ओशन पे चलें। देयर वी वर ऑल 52, हम कितने थे, 52 लोग थे, और हमने अपने अपने किटेड आउट इन गोल्ड टैक्स एंड ग्लेयर्स वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस दैट सीम्स टू स्प्रेड ओवर फॉर आउट फॉर एवर। मतलब कि उस एक वाइट शीट जो होती बर्फ़ की सिल्ली जैसे, उस पे जो है हम सभी जो है चलने लगे। अंडरनेथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर की जो थी मोटी जो थे आइस की जो थे परत थी। एंड अंडर नीड डैट 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर, और उसके भी नीचे 180 मीटर के जीवित और सांस लेते हुए नमकीन पानी। इन द पेरीफेरी कैराबीटर सील्स वॉज स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ, और मतलब इसके किनारों पे जो थे केकड़ा खाने वाले मतलब सील्स जी जो केकड़ा खा रही थी, वो अपने आप को सूरज में उसमें जो थी चमक अपने आप को जो थी धूप सेक रही थी। ऑन द आइस फ्लोर सच लाइक स्ट्रे डॉग विल डू अंडर द शेड ऑफ ए बैनियन ट्री, वो ऐसे जो थी धूप सेक रही थी खाते मतलब बर्फ़ के टुकड़ों पर पड़ी हुई थी और धूप सेक रही थी, जैसे कोई आवारा जो है कुत्ता पेड़ के मतलब बरगद के पेड़ के नीचे आराम से छाया में बैठा रहता है। इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ ए रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, कि ये कोई देव दर्शन रिविलेशन मतलब ऐसा था कि जैसे किसी देवताओं के दर्शन हो रहे हों। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। 9 time zones, 6 checkpoint, 3 bodies of water and many ecosphere later। 9 time zones 6 checkpoint और 3 पानी वाटर को हम क्रॉस करके, मैनी इकोस्फीयर मतलब कई से वायुमंडलों को जो है पार करके, आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लानट, कि मैं अभी भी आश्चर्यचकित हूँ हमारे प्लानट में जो बैलेंस बना हो उसकी खूबसूरती पर। हाउ वुड इट बी इफ़ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। ऐसा कब होगा, जब अंटार्कटिका एक बार फिर से जो है उसी तरह का गर्म स्थान बन जाएगा जैसा कि वो था। विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ डायनासोर मोमोथ और वुली राइनोज। क्या ये विल वी अराउंड टू, क्या ये हमारे आसपास होगा या हमें वही डायनासोर मैमोथ और बालों वाले राइनोस गेंडे के पास जाना होगा। हु से टू से, कौन कहे। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक विद बंच ऑफ टीनेजर्स, लेकिन 2 हफ्ते जो है टीनेजर्स किशोरों के साथ व्यतीत करने में, स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, जिनके ये आदर्श विचार है कि वो इस पृथ्वी को बचाएंगे। ऑल आई कैन से इज़ दैट ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियंस ईयर। मैं ये कह सकता हूँ कि 10 लाख वर्षों में बहुत कुछ हो सकता है। बट वॉट अ डिफरेंस अ डे में, लेकिन एक दिन में भी बहुत कुछ अंतर पैदा कर देगा। कहने का मतलब तिशानी दोषी ये कहना चाहते हैं कि वो कि अगर हम एक दिन भी नेचर को हार्म पहुंचाएंगे तो हम वाकई में बहुत साल पीछे होते चले जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं व्हाट अ डिफरेंस अ डे में, कि एक दिन भी कितना अंतर पैदा कर सकता है। थैंक यू।